गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक रीजनिंग 54 जेएसएससी सीजीएल का। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से। कोड क्या कह रहा है? ब्रोमीन को कोड किया गया है, ब्रोमीन को कोड किया गया RTCR HPJ। तो बताया जाएगा आपको कि रेडिकल का आपको क्या कोड करना है। देखिए, क्वेश्चन क्या है? ब्रोमीन BROMINE, ब्रोमीन को क्या कोड किया गया है? RTCR HPJ। देखिए कैसे कोड किया गया। बी को C, O के बाद 2 लेटर छोड़ दिया PQ, R के बाद 1 लेटर छोड़ा RST, यानी 1 लेटर यहां छोड़ रहा है, इधर क्या छोड़ रहा है डायरेक्टली, और इधर 2 लेटर छोड़ रहा है। सेम इसी प्रकार देखिए, E के बाद आपके पास क्या मिला? FG, क्या छोड़ा? H, आई के बाद डायरेक्टली जे, एन के बाद 1 लेटर छोड़ा ओपी, और जो बीच में बच गया एम आर, एम के बाद एन ओ पी क्यू, 4 लेटर का गैप रखा। कौन कौन? एन ओ पी क्यू। सेम हम रेडिकल में ये अप्लाई करते हैं। देखिए, RADICAL कोड कैसे करेंगे? देखिए, डायरेक्टली इससे लिखेंगे तो डायरेक्टली बी से सी लिखे थे, इस तरह आर से क्या लिखेंगे? एस। देखिए, ए बीच वाले में हम 1 छोड़े थे, आर के बाद क्या छोड़े थे? एस, क्या लिखे? टी। ए के बाद बी छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? सी। अब देखिए नेक्स्ट, डी ओ के बाद हम क्या छोड़े थे? पी क्यू, क्या लिखे? आर। तो डी के बाद हम ई एफ छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? जी। सेम प्रोसेस इसके साथ करते हैं। सी, सी के साथ हम डायरेक्टली लिखेंगे डी, एल के साथ 2 वर्ड छोड़ेंगे एम एन, तो क्या लिखेंगे? ओ। ए के साथ हम क्या छोड़ेंगे? 1 लेटर बी, बी के साथ क्या लिखेंगे? सी। बीच वाले में हम कितने लेटर को छोड़ रहे हैं? 4। एम के बाद क्या छोड़े? एन ओ पी क्यू। तो आई के साथ क्या छोड़ेंगे? देखिए, आई के साथ हम क्या छोड़ेंगे? जे के एल एम एन, क्या छोड़ेंगे? जे के एल एम, तो एन क्या हो जाएगा? मिडिल ऑर्डर, 3 इधर 3 इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा? GCSNOCD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना, और डी का अर्थ है डिवाइड। आपको सिर्फ इस पे अप्लाई करना है। देखिए, 27, डी का मतलब है डिवाइड 3, ए का अर्थ है प्लस 5 प्लस 9 गुना 6, बी का अर्थ है माइनस 15 प्लस 14 माइनस 11 गुना 6। देखिए, 27 भागा 3 कितना होगा? 9 प्लस 5 प्लस 9 छक 54 माइनस 15 प्लस 14 में 11 घटाइएगा 3, और 3 को 6 से गुना करिएगा 18। अब देखिए, इसको जोड़िए, 54 और 5 59, 61 68, 68 और 8 76, और 10 86। 86 में अगर 15 घटाइएगा तो आंसर आएगा आपका 71। 86 में 15 घटाइएगा तो आंसर क्या आएगा? 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लंदन को कोड करना है। लंदन को क्या कोड किया गया है? 37। आप एक चीज जानिए कि अगर आपको कोड करना हो किसी भी टोटल अल्फाबेट्स को एक कॉम्बाइन में करना हो, तो हम हमेशा उसके सम को एक बार प्रीफर करते हैं। लंदन LONDON। देखिए, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, डी का 4, ओ का 15, एन का 14। जोड़िए, 12 और 15 27, 4 31, 10 41, और 4 45, और 15 60, और 14 74। कितना आ रहा है? 74। अब देखिए, 74 तो नहीं लिखा हुआ है, लंदन को क्या कोड किया गया है? 37, यानी इसका क्या कर दिया गया? हाफ। 37, 74 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? 37। सेम हमको उसी तरह करना न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, एन का क्या होगा? 14, ई का 5, डब्ल्यू का क्या होगा? 23, वाई 25, ओ 15, आर 18, के 11। जोड़िए, 14 5 19, 19 3 22, और 20 42, 42 और 40 82, और 18 42, 14 5 19, 19 और 23, 23 9 32 42, 42 और 40 82, और 18 111 बटे 2। अगर डिवाइड करेंगे तो 55 दूना 110.5। आंसर क्या आएगा? 55.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 3 आपके पास कोड है, 3 एक निश्चित पैटर्न के द्वारा सजाए गए हैं, तो बताइए तीसरे वाले में क्या होगा। देखिए,
15 और 5, अगर 15 का स्क्वायर कर देते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 225/25, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 9। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, 30 का स्क्वायर होगा 900, 3 का स्क्वायर होगा 9, डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 100। सेम 12 का स्क्वायर होगा 144, 4 का स्क्वायर होगा 16, अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 4 ऐसे अल्फाबेटिकल शब्द दिए हैं जिनमें से एक क्या है, ऑड है, और उसी ऑड को आपको फाइंड करना है। देखिए कुछ नहीं समझना, नंबर लिख लीजिए। आई का 9, एस का 19, बी का 2, एम का 13, बी का 2, जेड का 26, सी का 3, एक्स का 24, एच का 8, आर का 18, आर का 18, ए का 1। कुछ आपको सिमिलरिटी इसमें फाइंड हो पा रहा है। देखिए 3 अठे 24, 18 एकम 18, 13 दूना 26, यहां 9 दूना क्या होना चाहिए था 18, यानी यहां पे आना क्या चाहिए था आर। ये क्या है, ऑड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, ऑड को फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेवर और बन। आपको पता है एक चीज, जब आप पढ़िएगा इस चैप्टर को तो वॉवेल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, और बाकी सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, नेवर NEVER, और नेवर को क्या कोड किया गया है 9, BUN बन को क्या कोड किया गया है 6। तो आपसे पूछा जा रहा है कैटलॉग को आप क्या कोड करिएगा। देखिए नेवर में क्या क्या वॉवेल हैं, एक तो आपके ई वॉवेल मिल गया, एक ई वॉवेल मिल गया, बन में यू। देखिए कॉन्सोनेंट पहले वाले में कौन कौन है, NVR 3, इसमें कितने कॉन्सोनेंट है 2, क्या किया गया है 3 गुना 3 9, 2 गुना 3 6, इसमें क्या क्या कॉन्सोनेंट है CTLG, टोटल 4 कॉन्सोनेंट है, 4 गुना 3, क्या आंसर आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहता है, 8 आदमी हैं ABCDEFGH, जो एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। उनमें से 4 मेज के कोने पर और 4 भुजाओं के मध्य पर। जो भुजा में बैठे हैं वो क्या है, केंद्र के विपरीत दिशा में देख रहे हैं, और जो कोने पर हैं वो क्या हो रहे हैं, केंद्र के अंदर देख रहे हैं। तो केंद्र के अंदर वाले अंदर, जो कोने में बैठे हैं वो केंद्र के अंदर, और जो भुजा में बैठे हैं वो केंद्र से कहां हो जाएंगे, बाहर। ये चीज क्लियर हुआ। अब एक चीज आप याद रखिएगा, अगर कोई चीज केंद्र के अंदर देख रहा होगा, अगर कोई चीज केंद्र के अंदर देख रहा होता है, ये साइड क्या होता है दायां, और ये साइड क्या होता है बायां। अगर कोई केंद्र से बाहर देख रहा होगा तो आपको ये साइड क्या होता है बायां, और ये साइड क्या होता है दायां। आप नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट में पढ़े होंगे। अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है ई केंद्रमुख है और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई कहां होगा, कहीं पे भी हम पुट कर सकते हैं। केंद्रमुख मतलब क्या होता है, केंद्र के अंदर देख रहा है, तो हम ई केंद्रमुख है, ठीक। ई के निकटतम पड़ोसी में कौन कौन नहीं है, आपको पता होगा, यहाँ पे जी नहीं हो सकता और यहाँ पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक केंद्रमुख है और वो जी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। जी तो यहां नहीं बैठ सकता, 1 2 3, यानी ए यहां नहीं होगा, जी यहां नहीं बैठ सकता, तो इसके दाएं तीसरा अगर गिनेंगे भी तो, अगर इसका दायां गिने इस साइड का, ये कहां देख रहा है बाहर, ये कहां देख रहा है बाहर, और बाहर का ये साइड क्या होता है दायां। 1 2 3 ए यहां नहीं बैठेगा। इस जी को देखें, इस जी को देखें तो ये भी बाहर देख रहा है, इस साइड क्या हो जाएगा इसका, इस साइड दायां, तो 1 2 3 ए यहां भी नहीं बैठेगा। अगर हम जी को यहां पे पुट करते हैं तो जी के दायां अगर आप गिनिएगा तो क्या कह रहा है, जी के दाएं से तीसरा बाहर देख रहा है, बाहर इधर क्या होगा इसका दायां, 1 2 3, ए कहां आ जाएगा यहां। नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन की और मूव करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, डी जो है बी के ठीक दाएं बैठा है। बी कहां है, केंद्र के अंदर की ओर दिख रहा है, तो केंद्र के अंदर की ओर देखने के लिए 2 स्पेस फुल हो गया, 2 ऑप्शन बचा। अगर सपोज बी को हम यहां बैठा लेते हैं तो क्या मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। डी जो है वो बी के ठीक दाएं है, तो बी के ठीक दाएं क्या होगा, ये क्या हो रहा है अंदर देख रहा है, तो अंदर क्या होगा दायां। ठीक है, मेरे पास स्पेस खाली है यहाँ। अगर यहाँ पे बी को रखते तो अगर इसका दायां देखते तो दायां तो हमारे पास देख रहे होंगे कि जी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे तो बी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ए जो है यहाँ सी नहीं होगा, यहाँ भी सी नहीं होगा, तो पता है हमें सी कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जी और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी और एच, जी यहां बैठा है तो एच के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो बताइए एफ के ठीक दाएं कौन होगा, एफ, एफ के ठीक दाएं, देखिए यहां पे कौन बच गया लास्ट, एफ, एफ, एफ कहां देख रहा है बाहर, एफ कहां देख रहा है बाहर, तो ये साइड जो होता है दायां, लेकिन जब बाहर देखा तो एफ साइड का कौन सा साइड होगा, दायां, ये, तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है, ई, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आसान है, इसे कहते हैं चाइनीज कोडिंग, जिसमें कोड करके बताया जाता है। क्या क्वेश्चन है, निटको एसओ टिंगो को क्या लिखा गया है, सॉफ्टर देन फ्लावर, टिंगो रारचो एमएसटी को क्या लिखा है, स्वीटर फ्लावर फ्रेग्रेंस, और एमएसटी एसओ टीएमपी को क्या लिखा है, स्वीटर देन स्माइल। पूछा क्या गया है उस पर गौर करिए, पूछा गया है सॉफ्टवेयर के लिए क्या कोड होगा, पूछा गया है सॉफ्टवेयर के लिए क्या कोड होगा। सॉफ्टवेयर देखिए, सॉफ्टवेयर यहां पे आया और कहीं पे भी प्रयोग नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर यहां आया और कहीं पे प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं यहां 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 किसी, तो इसमें तीन चीज हैं, तो कोड भी क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। तो देखिए एससीओ, जैसे ही आप ध्यान दे रहे होंगे तो एससीओ दिख रहा होगा, यहां एससीओ है तो एससीओ तो नहीं हो सकता। देखिए निटको और टिंगो बच गया, अब टिंगो भी देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी टिंगो है, यहाँ भी टिंगो है, तो कौन ऐसा सेंटेंस है जो रिपीट नहीं हुआ है कोडिंग, वो है निटको। तो निटको किसका कोड हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी कहीं पे रिपीट नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलॉग से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कोई हवा ठोस नहीं है, कोई हवा ठोस नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ ठोस तरल नहीं है, कुछ ठोस तरल नहीं है, कुछ ठोस, ठोस का कोई ऐसा भाग जो क्या है, तरल नहीं है। तीसरा, सभी ठोस क्या है, लोहे, सभी ठोस क्या है, लोहे। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं, निष्कर्ष क्या कहता है, कोई तरल हवा नहीं है, यानी तरल और हवा के बीच में डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए। क्या आपको तरल और हवा के बीच में डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है, नहीं, तो ये क्या होगा, गलत। दूसरा, कम से कम कुछ तरल लोहे हैं, यानी तरल और लोहा में दोनों में कोई ना कोई पार्ट टच करना चाहिए। क्या आपका तरल और लोहा, क्या कहीं कोई पार्ट टच कर रहा है, नहीं, तो ये भी क्या होगा, आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिलॉग का ही रिपीट किया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, कुछ शब्द पुस्तकें हैं, कोई अक्षर पुस्तकें नहीं है, ठीक। तीसरा है, कुछ अक्षर पृष्ठ हैं। चलिए डायग्राम बन गया, अब हम पढ़ते हैं। कुछ शब्द पृष्ठ हैं, कुछ का मतलब होना है दोनों का कोई ना कोई पार्ट टच कर रहा होगा। क्या दिख रहा है शब्द और पृष्ठ का कोई पार्ट आपको टच करता हुआ, नहीं, तो ये होगा गलत। दूसरा, संभावना, संभावना ऐसा चीज होता है जबरदस्ती का आप वहां पे ले जाइए, अगर कोई रोकने वाला अवरोधक होगा तभी संभावना गलत होगा, अगर कोई रोकने वाला नहीं होगा तो संभावना गलत नहीं होगा। क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें के पृष्ठ होने की संभावना है, सारे पुस्तक को उठाइए और पृष्ठ में ले जाइए, कोई रोकने वाला है नहीं, अगर कोई भी रोकने वाला अवरोधक का कार्य ना करे तो वो संभावना क्या होता है, सही। चलिए तीसरा, सभी अक्षर शब्द नहीं है, यानी अक्षर और शब्द में नेगेटिव रिलेशन दिखना चाहिए। अक्षर ये हुआ, शब्द ये हुआ, कहीं डायरेक्ट आपको नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है, नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत। कुछ पुस्तकें पृष्ठ नहीं है, पुस्तक का कोई ना कोई पार्ट पृष्ठ के साथ नेगेटिव रिलेशन डायग्राम में दिखना चाहिए। पुस्तक का कोई पार्ट पृष्ठ के साथ नेगेटिव रिलेशन है, नहीं, अक्षर के साथ है लेकिन पृष्ठ के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत। हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, केवल निष्कर्ष 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि चार, क्वेश्चन जो दिया हुआ है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऑड है। ये फॉर्मेट है n इंटू n प्लस 2 प्लस 1 के फॉर्मेट में। 53 गुना 55 प्लस 1, 23 गुना 25 प्लस 1, 41 गुना 43 प्लस 1, 19 गुना 21 प्लस 1। देखिए इसके यूनिट डिजिट को चेक करते हैं। 3 पचे 15 प्लस 1 16 हो सकता है, 3 पचे 15 प्लस 1 16 6 हो सकता है। 1 गुना 3 3 प्लस 1 4, कभी भी यूनिट डिजिट 4 हो सकता है, कभी भी 5 होगा नहीं, हमेशा क्या होगा 4। 19 को गुना करिए, 9 एकम 9 प्लस 1 10 4,
जब आप सभी संख्या को गुना करके देखिएगा तो इसका 1764 आएगा, ना कि 1765। तो फाइंड ऑड कौन है? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 व्यक्ति हैं, अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, तो हम 6 का नाम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, क्या क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है? शिव, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? शिव से केवल 2 व्यक्ति ने अधिक अंक अर्जित किए, तो शिव कहां होगा? यहां शिव से केवल 2 व्यक्ति ने अधिक अंक अर्जित किए। ठीक, रुचि ने प्रिया से अधिक अंक अर्जित किए, लेकिन उसने उच्चतम अंक अर्जित नहीं किया है। एक यहां पे और एक स्टेटमेंट है, रिधि ने सिया से अधिक लेकिन प्रिया से कम। रिधि ने सिया से अधिक लेकिन प्रिया से कम। दूसरा, रुचि ने प्रिया से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन उच्चतम नहीं, यानी रुचि कभी भी उच्चतम नहीं होगी। और रुचि किससे हाईएस्ट अंक प्राप्त करिए? प्रिया से। अब इसको कैसे बिठाएंगे? 4 हैं और 4 को ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस में बैठाना है, तो हम एक ही मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ रुचि आएगी, फिर प्रिया आएगा, फिर रिधि आएगी और फिर सिया आएगा। और हमारे पास बच कौन गया? राहुल। बच कौन गया? राहुल। 6 अलग अलग व्यक्ति ने प्राप्त किए, उसमें आपको दिख रहा होगा अलग अलग रिधि सिया अंक, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल ने शिव से अधिक अंक प्राप्त किए। राहुल ने किससे अंक प्राप्त किए? शिव से अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? राहुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जिसमें परिवार की संख्या दी गई है कि इसमें ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं और इनको सजाना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? बी एफ का पिता है और एफ सी का दादा। बी जो है वो एफ का क्या है? पिता है, एक जनरेशन नीचे, ऊपर एक पिता हो गया और ये बेटा। नेक्स्ट कहता है एफ जो है वो सी का दादा है। एफ दादा कब बनेगा? जब उसका क्या होगा? एक जनरेशन बेटा, उसके बाद का जनरेशन कौन होगा? पोता। एफ किसका दादा निकला? सी का दादा, इसके पिता होंगे, उसके ऊपर दादा। सी और ई क्या है? भाई। तो सी और ई क्या हो गया? भाई। अब कह रहा है डी जो है वो ई की दादी है, तो इसका पिताजी मम्मी, इसका दादी, तो डी किसकी दादी है? ई की दादी है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि इसमें परिवार में कौन कौन पुरुष सदस्य हैं, तो कौन कौन पुरुष हो गए? बी एफ सी ई, 4 पुरुष हो गए, तो आंसर क्या होगा? बी एफ सी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए ये एक स्पेशल है जिसको आप नंबर के अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है। कैसे फिल करिएगा ये देखिए। 38 यहां दिख रहा होगा, 38 यहां पे दिख रहा होगा, 38 का आधा यहां दिख रहा होगा 19, 64 यहां दिख रहा होगा, 64 का आधा क्या दिख रहा होगा? 32, 48 का आधा कितना दिखेगा? 24, और एक ही ऑप्शन में। अगर पीछे भी बनाना है तो आप देख सकते हैं, 96 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 24, 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 17, 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 5, 41, 90, 191, 235, 335, इसमें गलत संख्या को फाइंड करना, यानी जो सीरीज को फॉलो नहीं करता है। क्या सीरीज है उसको देखिए। 5 है, उसके साथ ऐड कर दिया गया 6 का स्क्वायर, 5 + 36 कितना हो गया? 41। ठीक, अब आया नेक्स्ट 41, 41 के साथ ऐड कर दिया गया 7 का स्क्वायर, 41 + 49 कितना हो गया? 90। 90 के साथ फिर क्या ऐड हो गया? 8 का स्क्वायर, तो कितना होना चाहिए? 90 + 64 होना कितना चाहिए था? 154, लेकिन लिखा हुआ क्या है? 191। हम इसे अभी सत्य नहीं मानेंगे, नेक्स्ट स्टेप और एक बार चेक करेंगे। देखिए 154 प्लस कितना का स्क्वायर करेंगे? 9 का स्क्वायर, 154 + 81, 4 1 5, 5 8 13, 2 1 3, 5 8 13, 1 1 2। हमारे पास क्या नेक्स्ट 235 है, आगे भी वही करेंगे, 235 + 10 का स्क्वायर, 235 + 100 335, यानी 191 के जगह में क्या होना चाहिए था? 154। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है एक प्रकार का वन आरेख है जिसमें आपको मोजों की संख्या के बारे में वर्णन करना है। मोजा है कौन? देखिए ये सॉक्स, सॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मोजा। ठीक, मोजा की ये संख्या है और इसमें कलर दिया है। ये ट्रायंगल किसको दर्शा रहा है? व्हाइट, और ये स्क्वायर किसको दर्शा रहा है? रेक्टेंगल के साइज में जो है वो पिंक। कह रहा है सिर्फ सफेद मोजों की संख्या बताइए। देखिए ये तो हो गया सफेद में कौन कौन आया? मोजा में 3 और 2 दोनों आया, लेकिन ये 3 जो है ये पिंक में आया, तो केवल सफेद मोजों की संख्या कितनी हुई? 2। ये वाला सही है।
पूरा गुलाबी रंग के मोजों की संख्या, ये पूरा गुलाबी है और ये मोजा है, तो दोनों में कॉमन कौन है? 8 और 3 दोनों, तो टोटल मोजों की संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 11। दिया हुआ है कितना? 8, तो ये वाला क्या होगा? गलत। तो केवल एक सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है टी ए आर, इसको क्या करना है? नंबरिंग वाइज सजाना है। तो सब में देखिए टी ए आर कॉमन है, 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 टी ए आर टी ए आर। अब हम नेक्स्ट लेटर को फोकस करते हैं। जब 3 कॉमन हो जाता है तो हम नेक्स्ट लेटर को फोकस करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? आर। यहां पे भी क्या लिखा हुआ है? आर। यहां पे क्या लिखा हुआ है? पी। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एम। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एल। यहां पे क्या लिखा हुआ है? डी। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? टी ए आर के बाद क्या लिखा हुआ है? आर। ठीक, अब हम इसको फोकस करते। देखिए सबसे पहले टी ए आर के बाद कौन सा लेटर पहले आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? डी, यानी सबसे पहले क्या आएगा? 4 नंबर। डी के बाद कौन आएगा? डी के बाद आपके पास कौन आएगा? एल। कौन आएगा? एल। तो 4 के बाद कौन आएगा? 2। एल के बाद कौन आएगा? एम। तो 4 के 2 के बाद क्या आएगा? 7। 4 के बाद 2, 2 के बाद क्या आएगा? 7। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद कौन आएगा? एम के बाद कौन आएगा? पी। एम के बाद कौन आएगा? पी। तो क्या लिखेंगे? 5। अब हमारे पास 2-3 सिचुएशन उत्पन्न होता है कि पी तो हो गया, एम भी हो गया, अब हमारे पास आर का उत्पन्न हो गया 3। तो आर में देखिए, आर के बाद यहां क्या लिखा हुआ है? ए। आर के बाद क्या लिखा हुआ है? ए। यहां लिखा हुआ है आर के बाद क्या लिखा हुआ है? टी ए आर। उसके बाद लिखा हुआ है आर, तो पहले कौन आएगा? 6। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6। उसके बाद ये दोनों में कंफ्यूजन है, टी के बाद यहां क्या लिखा हुआ है? आर, और यहां टी के बाद क्या लिखा हुआ है? यू। तो पहले कौन आएगा? आर। तो यहां आएगा 1 और 3। पीछे क्या पूछा गया है क्वेश्चन? अब इसको फोकस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है अंतिम से दूसरे शब्द का चयन करें, तो अंतिम से दूसरा शब्द कौन होगा? 1। 1 नंबर में कौन है? टर्ट्रीट। टर्ट्रीट, आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक गृहिणी 6 बक्से हैं उनके पास। कितने बक्से हैं? 6। चलिए 6 बक्से हैं जिनको सजाया गया है एक निश्चित बॉक्स में, 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्या क्या रहा है? खिलौने को किताब के ऊपर परंतु कपड़ों के नीचे रखा गया है। खिलौना को किसके नीचे रखा? किताब के नीचे। क्या कह रहा है? किताब के ऊपर और कपड़ों के नीचे। किताब के ऊपर और कपड़ों के नीचे। नेक्स्ट, चटाई को सबसे नीचे वाले बॉक्स में रखा गया, तो चटाई कहां गया? सबसे नीचे वाले बॉक्स में। ठीक, सबसे ऊपर में भोजन पात्र को रखा गया। सबसे ऊपर में क्या रखा गया? भोजन पात्र। आपसे पूछा है किताब और चटाई के बीच में एक सामान रखा जाता है, वो सामान कौन सा होगा? एक गैप तो हमको छोड़ना होगा, चटाई और किताब के बीच में, यानी किताब यहां पे होगा। अब हमको पहले से लिखा हुआ है किताब के ऊपर कौन है? खिलौना, और खिलौना के ऊपर कौन है? कपड़ा। तो हम यहाँ लिखे किताब के ऊपर खिलौना और खिलौना के ऊपर कौन है? कपड़ा। अब हमारे पास बच कौन गया? देखिए खिलौना हो गया, किताब हो गया, कपड़ा हो गया, चटाई हो गया, बच कौन गया? समाचार पत्र। तो वो कहां आएगा? बीच में। अब देखिए पूछा गया है पुस्तक और चटाई, यानी किताब और चटाई के बीच में कौन रखा गया है? समाचार पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 बिंदु से शुरू कर रहे हैं, ये एस अपनी बाईं ओर मुड़ा, आर अपनी दाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला, फिर ये 3 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वो मुड़ा और 15 किलोमीटर और 9 किलोमीटर चला। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए शॉर्टकट में, एस और आर एक बिंदु पर थे, एक ही समान दिशा में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बोला एस अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो एस का बायां इधर बायां मुड़ा, आर अपनी दाईं ओर मुड़ा, आर अपनी दाईं ओर मुड़ा। ठीक, एस जिस दिशा में मुड़ा उसी दिशा में 5 किलोमीटर चला, तो ठीक है 5 किलोमीटर चला। आर कुछ देर के लिए रुका और फिर कितना चला? 3 किलोमीटर, तो हम लिख दिए 3 किलोमीटर चला। अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है। एस अपनी बाईं ओर मुड़ा। अब आपको पता होगा एस का बायां किधर होगा। एक चीज आप देखिए, अगर आपको स्वास्तिक नहीं पता है तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। जो ये सब आपके निकले हुए हैं ये हमेशा क्या होते हैं? दायां, और इसके ऑपोजिट क्या होते हैं? बायां। तो हम अगर पता है एस कहाँ है? पश्चिम में। एस अभी कहाँ है? पश्चिम में। और पश्चिम का बायां किधर होगा? ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? दायां, नीचे जाएंगे तो क्या होगा? बायां। ठीक, आर अपनी दाईं ओर मुड़ा। आर कहाँ है? पूरब में, और पूरब का दायां किधर होगा? नीचे। तो पूरब का दायां किधर होगा? नीचे। कितना किलोमीटर चला? ये चला 15 किलोमीटर और ये चला 9 किलोमीटर। ठीक, अब पूछ रहा है इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? न्यूनतम दूरी मतलब क्या होता है? यहां से लेके यहां तक की न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे? देखिए ये क्या है? एक लाइन खींचते हैं।
ये 9 है तो ये भी क्या होगा 9, तो बच क्या गया 6, और ये 5 और 3 मिलके क्या हुआ 8। तो एक देखिए ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है 6 8। तो अगर आपको पता होगा ट्रिपलेट तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना होगा 10। अगर नहीं भी पता है तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 10 का स्क्वायर। 6 8 10 ट्रिपलेट होता है तो आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट किस पे पूछा गया है, वाटर इमेज पूछा गया है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, वाटर इमेज। वाटर इमेज क्या होता है पहले समझिए। लेफ्ट राइट में नहीं बदलता है, लेफ्ट राइट किस में बदलता है, दर्पण में। और वाटर इमेज में क्या होता है, हेड नीचे आता है, ऊपर नीचे होता है दर्पण जल प्रतिबिंब में, और दायां बायां होता है दर्पण प्रतिबिंब में। ये कौन सा प्रतिबिंब है, जल। तो आपको पता है अगर पैर ऊपर है तो नीचे का आ जाएगा पैर, तो पैर किसका नीचे है, देखिए इसका पैर नीचे नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब देखिए ये जो इसका कान काला दिख रहा है, आपको पता है राइट लेफ्ट में कभी कन्वर्ट नहीं होता है। अगर राइट साइड में है तो राइट रहेगा, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट रहेगा। इसके कान अगर इस साइड अगर कलर किए हुए हैं तो इसके कान इस साइड भी कलर होंगे। क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसका कान यहाँ पे क्या है, व्हाइट। इसके आंख को देखिए, आंख क्या है यहाँ पे व्हाइट, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो आंख भी क्या होगा, इस साइड वाला व्हाइट होना चाहिए। तो बताइए इसमें क्या व्हाइट है, नहीं, इस साइड व्हाइट है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए चलिए आज आपका सीजीएल मॉक 54 का रीजनिंग का एनालिसिस यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक कुछ और मजेदार क्वेश्चनों के साथ।